हाय गाइज, मैं एक बार फिर मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। एक गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी कबूतर का घोंसला। जानने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। एक बार गौतम बुद्ध शाम के समय कुटिया के बाहर शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक कबूतर का जोड़ा उड़ता हुआ आ गया। उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध को एक कहानी याद आई और उन्होंने शिष्यों को कहानी सुनाना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, एक पेड़ पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उस पेड़ की टहनी पर 3 अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोपहर के समय खाना ढूंढते हुए बहुत दूर निकल गए। तभी वहां से एक लोमड़ी आ गई और वह भी भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ी, जहां कबूतर के अंडे मिल गए और वो अंडे को खा लिया। उस लोमड़ी बहुत चालाक थी। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो अंडे ना पाकर बहुत परेशान हो गए। दोनों को बहुत बुरा लगा, उसका मन टूट गया था। तभी कबूतर ने निश्चित किया कि अब वह घोंसला बनाएगा ताकि फिर कभी उसके अंडे को कोई खा न सके। कबूतर और कबूतरी ने दोनों ने निश्चय किया और निर्णय लिए कि उनके तिनके इकट्ठा करके घोंसला बनाना शुरू कर दिया। पर उसे एहसास हुआ कि हमें तो घोंसला बनाना आता ही नहीं था। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया और बुलाने के बाद सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए और कबूतर के घोंसला बनाना शुरू कर दिया। पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना भी शुरू किया ही था कि कबूतर ने बोला कि अब मैं घोंसला बना लूँगा। उसने सब सीख लिया है। सभी पक्षी यह सुनकर वापस चले गए और कबूतर ने अब घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उनके एक तिनके इधर रखता तो एक तिनके उधर। उसे समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी वह घोंसला बनाना नहीं सीखा था। उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। पक्षियों ने आकर फिर से घोंसला बनाना शुरू किया। अभी आधा ही घोंसला बना था कि कबूतर जोर से चिल्लाया, तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ कि घोंसला कैसे बनाना है। मैं घोंसला अब खुद ही बना लूँगा। इस बार पक्षियों को बहुत गुस्सा आया। सारे पक्षी तिनके वहीं छोड़कर चले गए। कबूतर ने फिर कोशिश की पर उससे घोंसला नहीं बना। कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाया, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आए और आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जो काम नहीं आता है उसे किसी की मदद से पूरी तरह सीख लेना चाहिए। जो काम नहीं आता हो उसे ज़बरदस्ती करने का दिखावा नहीं करनी चाहिए। कोई भी आदमी किसी काम को करने में लिए सक्षम हमेशा नहीं होता है, क्योंकि मदद करने वाला व्यक्ति 1 या 2 बार आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं। इसीलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए वह काम को पूरी निष्ठा के लगन के साथ सीख लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी भी काम को अगर नहीं आता है तो उस काम से पूरी निष्ठा से सीख लेना चाहिए। सीख कर ही वो किसी काम को आगे बढ़ना चाहिए, बीच में किसी काम को नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी बुद्ध से हमें ये शिक्षा मिलती है। अगर ये कहानी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।